अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। और जनाब आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्कोप 360 पर हम तुम, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अर्शिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक छोटी सी बात से अपना प्रोग्राम शुरू किया करते हैं, तो आज की छोटी सी बात है कि खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, वो एहसास जो किसी के दर्द का मदावा बने, वो एहसास जो किसी के दर्द का मदावा बने। खूबसूरत है वो हाथ जो किसी को मुश्किलात में थाम लें। खूबसूरत है वो हाथ जो किसी को मुश्किलात में थाम लें। खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। तो अल्लाह ताला हमेशा हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचने की, अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बात छोटी सी होती है लेकिन मफ़हूम और मज़मून बहुत ज़्यादा उसका होता है अगर हम समझें। तो आज हम आपको इसी तरह एक जो आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, वो दिल को छू लेने वाली आवाज़ है। ऐसे गुलकार हैं जिनकी आवाज़ दिल को छू लेती है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं जनाब फ़ाखिर गिल। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। नर्वस तो नहीं है? लिटिल बट अच्छा लग रहा है। दैट्स गुड। कोई नहीं, बस आपका प्रोग्राम है, आपके मुतालिक कि आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना सब करते हैं, तो हमने सोचा आज आपको प्रोग्राम में बुलाकर कुछ बातें आपके साथ की जाएं। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो जनाब ये है कि आप एक सिंगर हैं और एक सिंगर फैमिली से ही आपकी शुरुआत हुई है, तो कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? जी, एक्चुअली सिंगर फैमिली से तो शुरुआत नहीं हुई, बट आई एम द ओनली वन इन सिंगिंग, बट म्यूजिक लाइक करने वाले लोगों में से, लेकिन कोई गाने वाला नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आपका म्यूजिकल है। जी, म्यूजिक फैमिली से। जी, लेकिन गाने वाला इससे पहले कोई नहीं था। आई हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस टैलेंट। सही, बेसिकली खुदा से ही मिला। जी जी। तो हाँ, ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं और जिसे मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। जी। सो आई वाज वेरी स्मॉल व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग। और सॉरी आपकी बात काटूंगी, आप यहाँ बॉर्न हुए हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। अच्छा, तो वहीं से आपको शौक था ये? जी, जब मतलब बॉर्न हुए हैं? जी। अच्छा। मेरी जो मदर है वो एक बात हमेशा कोट करती हैं, व्हेनेवर समबडी आस्क हर टू कि इसने सिंगिंग कहाँ से सीखी। जी जी। तो वो कहती हैं कि जब ये छोटा था तो धुआं ड्रामा वाज सीरियल, ड्रामा सीरियल धुआं वाज ड्रामा बहुत फेमस तो देयर वाज अ सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग ऑफ दैट सीरियल वाज किसे दा यार ना विचरे। सो व्हेन आई यूज्ड टू लिसन दैट सॉन्ग आई यूज्ड टू सिंग अलोंग। ओह वाओ, यानी कि अपनी चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं। जी। वाओ। सो फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स वो इंटरेस्ट बढ़ता ही गया टाइम के साथ। अच्छा, गुड। So that's how I started singing journey. अच्छा, सही। मतलब ये कहना चाहिए तो माशाल्लाह फिर आपकी एक बुनियाद ही समझें किस चीज़ से बनी है। जी। है तो, और फिर जो है आपकी फैमिली बैकग्राउंड था वो म्यूज़िक के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलकर आपको एक डायमंड बना दिया जा रहा है। यस। यही कह सकते हैं। तो आपका जो है म्यूज़िक, आपकी जो म्यूज़िक जर्नी है वो कब वैसे आपने स्टार्ट करी? जी, सो म्यूज़िक से लगाओ तो एज आई ऑलरेडी मेंशन वहाँ से स्टार्ट हो गया था। देन यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई स्टार्टेड लिसनिंग मोर एंड मोर सिंगिंग, और पाकिस्तानी एंड बॉलीवुड। जी जी। सो देन यू नो वो जो पैशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता गया। एंड इन व्हेन आई रीच्ड माय यूनिवर्सिटी, that was the time when I started performing on stage. सही। तो आपने अपना कैरियर वहीं से शुरू किया था? पाकिस्तान से? जी। तो जब आप यहाँ आए तो आपने यहाँ पे क्या स्टार्टिंग की है? I think जब यहाँ पे आए थे तो there was no scope of singing जी जी। in terms of playback singing and everything, because we were just you know establishing ourselves here. जी जी। Ever since COVID hit, singing का passion and everything was there. वहीं से स्टार्ट हुआ? Yeah. So we you know started a Facebook online event which called Toronto Music Delight. और उसी से ही
सिंगिंग का सफ़र इन कनाडा स्टार्ट हुआ एंड राइट नाउ आई एम डूइंग शोज़ ऑल ओवर कनाडा। ओके लेकिन आप कहना चाहते हैं कि जब ये कोविड वगैरह हुआ है तो आपने पूरा उस वक्त आपने मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया अपना जी जी सारे, और फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड भी था, आपके साथ आपके ब्रदर भी हैं और सारे वो थे, तो आपका जाहिर है कि एक बहुत अच्छा बन गया। या दे आर द बैकबोन ऑफ टोरंटो म्यूजिक डिलाइट्स एंड you know Arooj Bhai and Farooq that they are right on my both shoulders and when they are around I'm always you know have that encouragement of doing more better than ever every show उसका एक benchmark रखते हैं and then we try to beat that benchmark in the next show। क्योंकि ये तो होता है जब आपको इंकरेजमेंट मिल रही होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चांस मिल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें बैकबोन की हैसियत रखती हैं। जी जी ये तो वाकई सही बात है। तो आप मुझे बताएं कि आपको म्यूज़िक में किसने इंस्पायर किया, मतलब आप किसको ज़्यादा सोचते थे या आपको लगता था कि इनसे इंस्पायर हैं आप? आई थिंक फॉर मी द फर्स्ट इंस्पिरेशन वाज उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। द सॉन्ग for some reason in very young age it connected to me and with the passage of time I learned more about music and I learned that music is a emotion and the lyrics जो आप बोलते जो lyrics आप बोलते हैं उसकी एक अदायगी होती है and at times you have to keep that soul of the song। When you keep that soul of the song, जो words आप बोलते हैं वो सुनने वाले को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। And that is when the true meaning of song is understood by the by the person who is listening to it। जो सुन रहा है। जी। क्योंकि आपका जो है जब आप कहीं कॉन्सर्ट कुछ करते हैं तो जाहिर है कि जो आप उस वक्त आपने बनाया होता है और जो आप सुना रहे होते हैं ना वो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है जी कि वो किस तरह आपके शो में जो है ना वो आप अपना क्राउड आप देख रहे होते हैं कि कितना महसूस हो रहा है और कितना मतलब उसको एक शौक आपके साथ लगा होता है। तो आप ठीक कह रही हैं बात तो वाकई। तो आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? I basically like slow romantic music and also which are more soulful side of the genre जो है। जी जी। That's why I like Arijit Singh a lot। अच्छा। तो basically मुझे playback singing का शौक है। अच्छा। And Bollywood से बहुत ज़्यादा inspired Bollywood singing से and सूफियाना शायरी सूफियाना सिंगिंग जो है I like वो तो मतलब आप इस तरह कह लीजिए अगर जब आप वो गाते हैं तो एक माहौल बन जाता है और फिर वो जो आपके कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा तो वो बन जाती है जी। वो उसमें आप इतना ज़्यादा महव हो जाते हैं कि फिर आपको पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। तो सही कह रहे हैं आप कि जो हमारी जो असल मौसीकी है वो यही है, सूफियाना कलाम हो गए, फोक म्यूज़िक है, इस तरह के बात तो हैं ही जो बहुत ज़्यादा, लेकिन इन चीज़ों में वाकई बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि सुकून मिलता है, एक पीस है इसके अंदर। एंड मैं उसमें ऐड करता जाऊँ कि there are so many services from our legendary singers like Nusrat Fateh Ali Khan साहब, मेहदी हसन खान साहब, जी बिल्कुल, आबदा परवीन साहब। जी। छोटी छोटी चीज़ें ड्यूरिंग लिसनिंग टू देम जो सीखी ज़िंदगी में आगे एज अ सिंगर काम आई। सही बात है। सो दे आर द इंस्पिरेशन अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड सिंगिंग। सही, मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं या मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने क्लासिकल जो है उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग ली है? It's funny enough that I had no training whatsoever. It's born talent in a way, and कहीं से कभी भी कुछ सीखा नहीं है। अच्छा। But I think the gift I got from the God is listening, power of listening. Power of listening. And whatever I listens, earlier I used to sing the way it is, the original, जैसे किसी ने गाया होता था वैसे गा लेता था। But with the passage of time, I started, knowing more about music and, there are different surs, उनके अंदर आप कैसे improvise कर सकते हो when you are doing a live performance. So, yeah, जो कुछ भी सीखा, it's totally अपने शौक से और अपना उससे खुद से सीखा।
तो आप जैसे मेहदी हसन है, हमारे बहुत बड़ा नाम है, आबिदा परवीन का बहुत बड़ा नाम है, तो इनमें से कोई 2 शेर मुझे सुना दीजिए कि आपको जो बहुत पसंद हो, जो आपको वाकई में बस लगा हो कि ये शेर मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं बैठा होता हूँ या कुछ है तो मेरे जहन में ये रिवाइज होते रहते हैं। वैसे तो मैं आपको गाना हमने आपसे सुननी है जी जी। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि आपने जो नाम लिए हैं तो वाकई इनकी मौसीकी, इनकी शायरी, उनके गाने का जो अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत है कि कुछ ना कुछ आपके जहन में रह जाता है। सो मेहदी हसन खान साहब की एक बड़ी अच्छी गज़ल है और बड़ी फेमस गज़ल है, प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। उसका एक अंतरा मैं आपको मुखड़ा अंतरा सुना देता हूँ। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, ऑसम, बहुत ज़बरदस्त। फाकिर, अभी हम ना छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद हम अपने बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने आपसे जा रहे हैं ब्रेक पर। तो नाजरीन, अभी हम अपने फाकिर हमारे यहीं पर हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, हम तुम कहीं मत जाइएगा, बी बैक। I hate ladies। मेरे ख्वाबों का राजा कब आएगा? लवली नाम है मेरा, हर काम लव से करती है। हमारा शादी मादी तुम लोगों में होता होगा, हमारे यहाँ तो शादा होता है। ये तो पठान है, ये तो ट्रक भी नस्वार खा के स्टार्ट करते हैं। ये मोटी मोटी आँख, मत तड़पा मुझे, इतना ना तड़पा। और मैंने तो अभी घर भी नहीं बताया और ना मैंने कोई तैयारी की है। अपना मुंह नहीं देखती, मिस्त्रियां दी कांडीर का मुंह है ते गल्ला की नहीं है। ओ मारा तुम 300 और ले लो मगर अभी आ जाओ। क्या बकवास है? अब्बा जी कहते हैं उन्होंने काम नहीं करवाना। बाखुदा हमें आपसे शर्म आ रही है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम अकेले थे, अकेले रह गए। अरे मैं दूल्हा नहीं हूँ, मेरे अब्बा जी हैं। इतना डेट एक्सपायर दूल्हा? आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? डोंट टच मी। शादी कब करने का इरादा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? वो जी मैं सावरी से मिलने आया हूँ, मैं उसका भाई हूँ। और शादी का क्या प्लान है अब? तुम फिर आ गए हो? मैंने दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला कर लिया। मगर बड़ों की रजामंदी के बगैर सब कुछ खुद ही कर लेना ये अच्छी बात नहीं। शादी तो हमने कर ली। कौन सांवरी? और यहाँ कोई सांवरी नहीं रहती। हमें छोड़ दो या इसको। ये मेरा भाई है शकीला। मेरी आंखें खोल दी, मैं शर्मिंदा हूं तुझसे और अपने अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम ब्रेक से वापस आ गए और हमें उम्मीद है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे फाकिर साहब का कि अब हम इनसे आगे क्या बात करते हैं, क्या सवाल करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम वहीं से जहाँ से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। जी फाकिर, आप मुझे ये बताइए कि आपके पसंदीदा सिंगर, गुलकारा या गुलकार, मेल या फीमेल में कौन आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो आई थिंक मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा सिंगर आज तक मेरी नज़र में नहीं आया। सही। एंड अगर एक फ़ीमेल चुननी पड़े तो वो मेरे लिए मुश्किल है बिकॉज लता जी और मैडम नूर जहां मेरे लिए दोनों एक ही बराबर। जी नहीं, वो तो माशाल्लाह दोनों का बहुत ज़्यादा उनका बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो आपके पसंदीदा मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है, उनका तो आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते कि उनके जो चीज़ें हैं, जो उनका कलाम है, उनकी आवाज़ जो थी ना,
वो आई थिंक बहुत मुश्किल है। उनकी आवाज़ में एक खनक थी जी। आई थिंक बॉलीवुड को वो खनक दोबारा नहीं मिल सकी है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100% सही से। अच्छा, तो ये तो आपके पसंदीदा हो गए, आप इनको फॉलो भी करते हैं और आप इनको लाइक भी करते हैं। अब ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, आई थिंक बैक होम इन पाकिस्तान आई वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर एज वेल, और बहुत अच्छे लेवल पे भी क्रिकेट खेली। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक वो सिंगिंग जस्ट टुक ओवर एंड डेस्टिनी सिंगिंग ही थी। सो राइट नाउ क्रिकेट स्लाइटली बट सिंगिंग इज मेन हो गई है। ठीक, तो अभी ये मतलब ये तो आपकी हॉबीज़ ये कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आपकी सिंगिंग है, उसके अलावा और भी कुछ मतलब घूमना फिरना या मतलब क्या मतलब आपकी एक्स्ट्रा खाने के शौकीन है? बहुत ज़्यादा, और बेसिकली देसी फूड बारबेक्यू एंड स्टफ। मेरे ख्याल से कनाडा में होगा बारबेक्यू बच्चे ना पसंद करें या ना बने तो वो फिर बात ही नहीं। इवन बैक होम पाकिस्तान अच्छा बारबेक्यू शुरू से ही पसंद है, एंड आई एम नॉट अ स्पाइसी फूड लवर, बट व्हेन इट टर्म्स ऑफ ड्राई बारबेक्यू तो चलता है, तो वो चलता है। आपकी माशाल्लाह फिटनेस भी बता रही है कि आपको इसी तरह के फूड पसंद है। या आप रखती है अपने फिटनेस का ख्याल? किसी हद तक। गुड। नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है। और आप बताइए कि अभी आपने कोई सोचा कि आप अपना कोई नया लेकर आए, अपना कोई सिंगिंग, कोई गाना, कोई आपने कोई ऐसा एल्बम कुछ बनाया है? जी, वी आर वर्किंग ऑन माय डेब्यू एल्बम एंड होपफुली आपको जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग दैट एज़ वेल। आई वांट टू यानी कि व्यूअर्स आप इंतज़ार करें कि उनका जो एल्बम आने वाला है वो जल्दी ही आएगा, और आप लोग इनकी खूबसूरत आवाज़ से, दिल छू लेने आवाज़ से जो है ना, आप ज़रूर आप महफूज होंगे और आपको पसंद आएगा। तो अभी आप मुझे बताएंगे आप क्या सुना रहे हैं हमें ना? अरिजीत सिंह का एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, दिल संभल जा ज़रा। सही। इट्स फ्रॉम द मूवी मर्डर 2। अच्छा। एंड उसकी 2 लाइनें। ठीक है। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यूं ही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ऑसम, ज़बरदस्त। अभी एक और भी आपसे कोई फरमाइश की थी तो मेरे ख्याल से वो भी सुना दीजिए मुझे। आप कितनी अच्छी आवाज़ है कि दिल चाह रहा है कि सुनते जाओ आपसे। ओके, सो द अदर रिक्वेस्ट वाज सुनो ना संगे मरमर। बिन तेरे मधम मधम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे, दिल उड़ रहा है, सुनो ना आसमानो के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा, सुनो ना संगे मरमर किए मीनारे।
ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त। अब आपसे यही पूछना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, अब जो है इन तमाम चीज़ों के बाद आप क्या करना चाह रहे हो? आई थिंक अभी तक तो फोकस इज़ ऑन द डेब्यू एल्बम एंड आई वुड लाइक टू हैव अ एल्बम जो a mixture of different genres हो, ताकि सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, फ्यूजन बन जाए जी। So we are working on that and hopefully we'll surprise you with that album soon। सही, तो आजकल आप इस पर काम कर रहे हैं? जी सही सही, ज़बरदस्त। फाकिर, अब हम हमें ये बताइए कि आजकल जो हमारे न्यू टैलेंट हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए कोई पैगाम दें कि उन्हें क्या करना चाहिए? जी, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड Toronto Music Delights if you are good and you feel that you want guidance in terms of how you can pursue your career as a singer. I think Toronto Music Delights is the platform to reach, and definitely I know the people who are running the platform and they will be more than helpful अगर आपको कोई भी किस्म की मदद चाहिए हो। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त जी। नाजरीन और हमारे व्यूअर्स, जनाब आप लोगों को कैसा लगा, और जो फाकिर ने अभी कहा है, इन लोगों ने जो अपना इतना अच्छा बनाया है, तो उस प्लेटफॉर्म को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और जाहिर है कि एक पूरा तजर्बा है इन सब के पास, तीनों भाइयों के पास एक इनका पूरा स्टूडियो है, सारी चीज़ें हैं इनका, तो वो आपको ज़रूर इसमें हेल्प करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, और जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिएगा, अपने आरा से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको कैसा हमारा प्रोग्राम लगा, हमारे गेस्ट के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी। और जनाब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फाकिर। Thank you. अल्लाह हाफिज़।